हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइट में आगे देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक देख रहे थे, जिसमें लास्ट में देखे थे साइन कन्वेंशन। क्या है साइन कन्वेंशन, कैसे यू वी आर एफ ये सबको पॉजिटिव नेगेटिव टेक करें, उसको उस पर एग्जाम्पल भी हम लोग बनाए थे, 4 फिगर बना करके, और आपको हम बताए थे। फिर रियल वर्चुअल ये सब हम लोग सब अब देख। अब हम लोग थ्योरी में आ रहे हैं, जो ऐसे हम लोग को अब सीखना है। अभी ये सब पर प्रॉब्लम वगैरह ये सब जो भी है रहेगा, या थ्योरी वगैरह ऐसे तो रिफ्लेक्शन सीबीएसई में हटा दिया है रिफ्लेक्शन, तो लेकिन इसको इस सबको जानिएगा तभी आगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन में रिलेशन बिटवीन U, V and R for spherical surface। स्फेरिकल सरफेस पर हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं U, V एंड R। आइए देखिए कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। यू वी आर में रिलेशन देखना, भाई रिलेशन देखना है, यू वी आर बनेगा तब ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा, ये सब बनेगा। तो कहीं से आप रिफ्लेक्शन कराइएगा ही। तो कैसा सरफेस है, स्फेरिकल है, तो या तो कनकेव होगा या तो कॉन्वेक्स होगा। स्फेरिकल अब होगा तो आप मन में अब समझ लेना है कि या तो कॉन्केव होगा या तो कॉन्वेक्स होगा, यही दो एकदम दिमाग में ले आना है। तो आइए देखते हैं, हम लोग कोई एक में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट में देखते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में देखिए क्या होगा, यू वी और आर में रिलेशन। चूंकि हम लोग स्फेरिकल सरफेस में देख रहे हैं, या तो कॉनकेव में देखेंगे या तो कॉन्वेक्स में देखेंगे। आइए देखिए कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करें। तो चलिए कॉनकेव मिरर बनाइए। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, इधर पेंट होगा। चलिए ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट, यहां से एक रे को इंसिडेंट कराए, ये बताइए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बोलिएगा। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका यहां से इंसिडेंट कराया, कहीं सरफेस पर इंसिडेंट कराइएगा इस मिरर पर। अब क्या करना है, जहां पर रे इंसिडेंट हुआ है सरफेस पर, उस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर इस पर जो ड्रॉ करेंगे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग कहां से लिए, इसके सेंटर से, तो इसलिए जहां पर मीट करेगा वही इसका कर्व का सेंटर हो जाएगा, इस कॉन्केव का सेंटर हो जाएगा। तो बताओ इसकी गोलाई इधर है, तो इसलिए इसका सेंटर तो इधर ही होगा। तो ये सब सोचते हुए फिगर को बनाना है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे कि इधर ही आएगा। तो देखिए इस पर इस सरफेस यहां हुआ, अब इसका गोलाई इधर है, तो मन में सोचते हुए कि इतना बड़ा गोल बनाए तो कहीं यहां पर बीच आए, तो वहीं पर अपना बना देंगे ऐसे। इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये स्केच होता है, इसे थोड़ा स्लिप करता है, आप ठीक से बनाइएगा। ये आपका सेंटर, ये नॉर्मल होगा। तो ये एंगल आपका क्या हो गया, आई। ये पॉइंट ले लेते हैं जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा। अब इतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, नॉर्मल के साथ इतना ही एंगल बनाएगा। तो भाई इसके साथ इतना ही एंगल तो इधर ना आएगा रे। तो देख लीजिए आपका ए रे ऐसे हो गया, ए रे ऐसे आ गया, यही आपका इमेज हो गया। जहां पर रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलता है, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कैसा इमेज है, तो ये आपका रियल इमेज हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ये भी क्या है, रियल। क्योंकि देखिए डाइवर्ज कर रहा है इंसिडेंट रे, तो रियल ऑब्जेक्ट को बताएगा, और कन्वर्ज कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो वो भी रियल इमेज को बताएगा। तो ये दोनों रियल है, और ये एंगल आपका आर हो।
ये एंगल आर। अब चलिए ये तो फिगर देखिए बन गया। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। हम लोग क्या करेंगे कि ज्योमेट्री से जैसे देखें, एक रफली ये ई आपका यू हो गया पोल से, ये आपका भी हो गया, ये आपका आर हो गया, इस तरह से ऐसे आर हो गया। तो यू भी आर में रिलेशन देना है, तो ये सब एंगल, ये सब ट्रायंगल वगैरह सब आएगा तब ना यू भी में रिलेशन होगा। तो आपको आई और आई इज इक्वल टू आर, तो आई का वैल्यू ये सब के आई का वैल्यू निकालिए और आर का वैल्यू निकालिए, दोनों को इक्वेट कीजिए, सोल्व कीजिएगा तो बन जाए। इसी तरह मोडलेस सब में होगा, देखते जाइए, एक बार सीखिएगा सब देखिए आप फिगर वगैरह सब बना दीजिए। तो चलो अब एंगल ई लाइन इसके साथ एंगल, ई लाइन इसके साथ एंगल, ई लाइन इसके साथ एंगल, कैसे एंगल बनाता है। तो एंगल बनाने के लिए हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, जिस ट्रिक का नाम है कोबरा मेथड। एग्जाम मत लीजिए, कोबरा मेथड। देखिए क्या लिखे, ये ट्रिक है। और क्यों नहीं, जैसे आप कोबरा का फन हो गया, कैसे अटैक करता है, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हम लोग को साइंटिस्ट भी तो हैंड रूल ये सब का हैंड का क्या किए यूज करके बहुत सारे डायरेक्शन बताए, आप जानते ही हैं। और उसी तरह हम भी सोचे कि देखिए कोबरा के फन से कैसे एंगल बने। देखिए क्या लिखे हैं, जिस लाइन का एंगल बनाना हो उस लाइन पर कोबरा को ऐसे रखें जिससे कोबरा का फन मिरर या सरफेस जहां रहेगा वो सरफेस की ओर हो तथा अटैक कराए, तब उस लाइन का एंगल बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लो कि इस लाइन का आपको एंगल बनाना, तो इस लाइन पर आप कोबरा यही ना हो गया, देखिए कोबरा यही अटैक कर रहा है, ऐसे ना रहता है। तो ये आपका कोबरा, इस लाइन पर
आप कोबरा को कैसे रख सकते हैं? दो तरह से, या तो ऐसे और नहीं तो ऐसे। तो ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि फन जो है सरफेस के लॉन्ग या मिरर के लॉन्ग रहना चाहिए। तो इसलिए इस पर आपको ऐसे हमेशा रहेगा। ऐसे कोबरा का फन इधर ही रहेगा, इधर नहीं रहेगा, क्योंकि इधर रहेगा तो आप ही को अटैक कर देगा, आप एंगल क्या बनाइएगा, चले जाएगा। तो इसलिए हमारा यहां पर ऐसे रहेगा, क्योंकि ये देखिए फन किधर है, सरफेस के लॉन्ग मतलब मिरर के लॉन्ग। तो देखिए ये ऐसे हुआ, इस पर ऐसे है। अब इसका एंगल बनाना है, तो देखिए ऐसे बन गया एंगल, ऐसे अटैक किया, ऐसे एंगल बन गया, मतलब ये एंगल। इसको कुछ मान लेते हैं अल्फा। फिर देखिए इस पर भी रखेंगे लाइन पर, और ऐसे अटैक किए, मतलब ऐसे बना देना है। तो ये एंगल बन गया, ये हो गया बीटा। ये एंगल इधर साइड का ले लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए एंगल लेने में थोड़ा ध्यान देना है, बस यही ट्रिक लगाना है। तो चाहे वो मिरर हो, चाहे वो सरफेस हो, लेंस, किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आप देखते ही जाइएगा, हर एक में हम बताएंगे आपको, उस कोबरा को याद दिलाएंगे। देखिए यहाँ पर हो गया, ऐसे अटैक किया, अब यहाँ पर ऐसे है तो ऐसे अटैक करें, तो इसलिए ये एंगल हो जाएगा आपका, मान लेते हैं फाई, कुछ मान लीजिए, अल्फा, बीटा, गामा, जो मान करे मान लीजिए, θ1, θ2, θ3 मान लीजिए। तो देखिए यह है समझ में कोबरा का, देख लीजिए ये ऐसे अटैक है, देखिए ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे बन गया, ये एंगल हो गया, इससे अटैक किया ऐसे बन गया, ये अटैक किया ऐसे, तो ये आपका एंगल बन गया। अब आपको देखिए इस अल्फा, बीटा, ये फाई, ये सब से ही यू वी आर ये सब रिलेट करेगा, कैसे सोच देखिए। अब बताइए, तो इस ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल AOC, देखिए AOC, तो AOC में क्या आप देख रहे हैं, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा, देखिए, क्योंकि आई अंदर का दो एंगल का सम बाहर के बराबर होता है, तो आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, देखिए आई का वैल्यू। फिर देखिए उस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACI, देखिए इस ट्रायंगल ACI, इस ट्रायंगल R प्लस बीटा, देखिए R प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो R इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा, तो देखिए R का भी वैल्यू हो गया और I का भी वैल्यू हो गया। अब क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या इज इक्वल टू R होगा, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, तो इसलिए बाई रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू R, I का वैल्यू ऊपर से दे दीजिए, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा, 5 माइनस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा। अब बीटा 2 दिख रहा है, अब एक जगह कलेक्ट कीजिए, तो एक जगह कलेक्ट कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट। ये बीटा को आप इधर लेते जाइए, इसको इधर, अल्फा प्लस फाई इज इक्वल टू 2, ये बीटा को हम इधर लेते चले गए और इसको हम इधर लेते गए, तो अल्फा प्लस फाई इज इक्वल टू 2 बीटा। अब इसमें सब का वैल्यू दे दीजिए अल्फा का, तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा। तो हम चूंकि पैरेलैक्सियल रे का बात कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में कैसा रे है, पैरेलैक्सियल रे है, तो पैरेलैक्सियल रे में हम लोग ये किए हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा जो भी आएगा वो सब थीटा हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वेरी क्लोज यहां पर बना रहा है। सोचो कि यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे सब लाइन बन रहा है, इतना ऐसे बन रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए थीटा इज इक्वल टू L बाय R का बात करें तो देखो, तो अल्फा बराबर ई आर्क हो जाएगा, क्योंकि बड़ा था दिखने के लिए बनाया, समझो कि यहां पर सब प्रोसेस हो रहा है एकदम, तो थीटा इज इक्वल टू L बाय R, ई आर्क हो जाएगा। और ई आई दोनों लाइन तो क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ बहुत नजदीक है, यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसलिए आप लिखेंगे यहां पर थीटा इज इक्वल टू
आर्क बाय रेडियस, एपी बाय ओपी, एपी बाय ओपी। ये देखिए ओपी और ओए एक ही, क्यों? क्योंकि ये यहां पर हो रहा है, ये पॉइंट समझिए यहां, तो इसलिए यहां है, ऐसे ऐसे लाइन खींचेगा, यहीं पर दिखाइएगा तो क्या हो जाएगा, एपी और ओपी सेम ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग स्मॉल एंगल का बात करते हैं और थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का बात कर लेते हैं, इसलिए कि पैरेलैक्सियल रे हम लोग के सिलेबस में है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उसी तरह बना रहे हैं। तो एपी बाई ओपी, फाई का वैल्यू अब देखिए, फाई का वैल्यू फिर ये हो जाएगा एपी बाई आई पी, क्योंकि ई लाइन आई लाइन सेम होगा। क्या रेस का फिगर देखने के लिए वैसे हम लोग बना रहे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग करते हैं वही बात। तो एपी बाई आई पी और टू बीटा का वैल्यू देखिए, बीटा का वैल्यू, बीटा देखिए एपी और डिवाइडेड बाई एपी डिवाइडेड बाई सी, एपी डिवाइडेड बाई सी। अब देखिए एपी एपी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या बच जाएगा, 1 बाई ओपी प्लस 1 बाई आई पी इज इक्वल टू 2 बाई सी, 2 बाई सी, देखिए 2 बाई सी ये बच जाएगा, क्योंकि एपी एपी कैंसिल हो गया। अब आप यहां पर सबका वैल्यू दे दीजिए, 1 बाई ओपी, देखिए ओपी, अब साइन कन्वेंशन यूज करके देना है यू भी ये सबका वैल्यू। तो बताइए इंसिडेंट रे कैसे, ऐसे है, मतलब मिरर से दूर भगा के रे को देखना चाहिए, ऐसे दूर भगा दिया ऐसे दिखेगा, इसका मतलब है कि इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, जितना भी है सब हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो एक ओपी का वैल्यू हो जाएगा माइनस यू और आई पी माइनस भी इज इक्वल टू सीपी माइनस, तो देखिए माइनस माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, तो 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर, यही देखिए रिलेशन हो जाएगा, यू भी में रिलेशन हो जाएगा, देख लीजिए यू भी में आपका और आर में रिलेशन हो जाएगा। बोलिए बात आया कि नहीं समझ में, यहाँ से याद रखेंगे 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर, ये रिलेशन हो गया। अब देखिए आर और एफ में क्या रिलेशन है, फिर मिरर फॉर्मूला किसको बोलते हैं, आइए देखते हैं आर और एफ में रिलेशन क्या है भाई, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या है रिलेशन। तो फिर इसी में लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए फोकस कहां पर होगा, ये बात पता करने के लिए क्या करेंगे, एक रे को इंसिडेंट इस मिरर पर कराएंगे, वो रे कहां से आएगा, इंफिनिटी से, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा और रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलेगा वही होगा उसका फोकल पॉइंट। तो हम लोग को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, देखिए पुट u इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड v इज इक्वल टू f, तब जो इमेज जहां बनेगा वहीं पर क्या होगा, फोकल पॉइंट होगा। बताए थे पिछले क्लास में कि एक केस में जब u इंफिनिटी होता है, u का वैल्यू इंफिनिटी होता है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होता है, मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब रिफ्लेक्शन के बाद इमेज जहां बनता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस कट करेगा वही इमेज फॉर्मेशन, तो वहां इमेज भी बनेगा और उसमें फोकल पॉइंट भी वही होगा। तो इसलिए फोकल पॉइंट एक ही बार उसका निकाला जाता है, मतलब वो पैरेलल करके फिक्स, और इमेज तो तरह तरह से इंसिडेंट करा करके निकालते हैं, तो एक में इमेज और फोकल एक ही होता है। तो इसलिए हम u बराबर क्या लिख दिए, एफ। अब इन इक्वेशन 1 बीघे देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर। अब 1 बाई भी के जगह पर क्या हो जाएगा, एफ, यू के जगह पर हो जाएगा इंफिनिटी और 2 बाई आर।
तो देखिए 1/f इज इक्वल टू 2/r, और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 2, मतलब कि रेडियस फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का आधा होता है। तब बताओ, ये तो फिक्स ना है। अब जितना गोलाई का ही तुम स्फीयर लाया होगा और उससे आधा पर उसका फोकस, इसलिए ये फिक्स तरीका हो गया। ये इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तार इज इक्वल टू 2f हो गया। अब हमारा मिरर फॉर्मूला क्या कहलाता है भाई? तो देखिए मिरर फॉर्मूला, तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से फिर आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू, देखिए 2/r को लिख सकते हैं 1/f इसके द्वारा, 2/r को हम 1/f लिख सकते हैं, तो 1/f, यही देखिए मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ये आप मिरर फॉर्मूला देखे थे, किसमें देखे? कॉनकेव मिरर। अब आइए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में हमारा ये क्या बदल जाता है मिरर फॉर्मूला या वही रहता है, देख लेते हैं ताकि सेटिस्फैक्शन होगा, तो फिर हम आगे का बात करेंगे। अब देखते हैं सेकंड में कॉन्वेक्स मिरर। आइए सेकंड में देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, जैसे उसमें बनाए थे अभी कॉनकेव में, उसी तरह जो कॉन्सेप्ट है उससे फिगर बनाते हैं, फिगर बना करके वैसे ही सिस्टमैटिक सोल्व करें। तो चलिए कॉन्वेक्स, वेक्स मतलब उठा, तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर बना। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि देखिए इस साइड से आप इंसिडेंट कराइएगा तो उठा हुआ रहेगा, ये आपका होल हो गया। अब आप इंसिडेंट कराइए देखो, ये ना वो सीखे हैं, तो चलिए सरफेस पर इंसिडेंट कराएंगे। इंसिडेंट करा दिए थोड़ा सा, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताइए जहां पर इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर उस सरफेस पर ड्रॉ करना है। तो बताओ, आप जानते हो कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां मिलता है वही उस कर्व का सेंटर होता है। तो आइए इसका गोलाई किधर है, ऐसे है, तो इसका सेंटर तो मोड़ इधर ही होगा। तो ये मन में सोच लिए कि इतना बड़ा गोलाई है तो कुछ बीच में ऐसे कुछ होगा यहाँ पर, तो ये यहां से आप इस सरफेस पर परपेंडिकुलर करेंगे तो इधर ही मीट कराएंगे। ये सब ऑटोमेटिक सोचना है। तो देखिए ये आप यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और आपको यहां पर इसका सेंटर हो गया इसी। अब देखिए नॉर्मल और ये आई कहलाएगा, बोलिए आई कहलाएगा। अब आपका उतना ही आर होना चाहिए, तो बताइए किधर होगा, तो ये आपका इतना ही आर, रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं कुछ होगा। अब एकदम खराब टाइप का नहीं होगा, मतलब
ऐसे। अब ये आपका क्या हो गया, आर हो गया। अभी प्रिंसिपल एक्सिस पर आगे तो नहीं मिलेगा, ये क्या होगा, पीछे ही मिलेगा। तो पीछे ऐसे ऐसे डॉट दे करके मिला, यही आपका ऐसे है, यही आपका इमेज बनेगा। परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं समझना, जितना आई है उतना ही आर। यही और नीचे ऐसे बनाते तो आपका आउटपुट बन जाता। तो इस तरह से ऐसे हम लोग बना लेंगे, परपेंडिकुलर नहीं समझना। चलिए अब क्या करना है, ये आपका ए सी हो गया, ये आई हो गया। अब बताइए ये इमेज की ऑब्जेक्ट कैसा है, ये इमेज कैसा है, क्योंकि कन्वर्ज जो होता है रिफ्लेक्टेड रे, कन्वर्ज रिफ्लेक्टेड रे रियल इमेज दे रहा है। ये बताइए तो डाइवर्ज है कि नहीं, दूर भाग रहा है, तो ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो ऐसे लिख दे रहे हैं आपको, वर्चुअल, ये वर्चुअल। अब चलिए आपका एंगल बनाना, तो कोबरा को लाइए, डरिए नहीं, ये कोबरा आ गया, इस पर एंगल बनाना है तो ऐसे ना रहेगा, कोबरा के ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा तो चल ही जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे हो, और अब इस कोबरा अटैक कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एंगल बन गया अल्फा कुछ ना। अब बताइए इस लाइन का बनाना, इस लाइन का बनाना है तो इस पर कोबरा के रखेंगे, ऐसे इधर अब रखेंगे, क्योंकि फ्रंट सरफेस के अलॉन्ग होना चाहिए, तो इस पर रखेंगे। तो देख रहे हैं कैसा अटैक कर रहा है, तो इसलिए ये एंगल इसमें बीटा है। और फिर इस पर ऐसे कोबरा को रखेंगे, तो देखिए ये कोबरा को रखेंगे तो ऐसे हो गया, ये आपका कुछ बच गया 5। बोलिए एंगल आ गया, इसका नाम यहां पर ए दे देते, ए दे देते। अब ये आप जान ही रहे हैं, यू है, ये आपका भी है, और ये आपका आर है, ये आपका। अब फिर आइए ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग को आई और आर का वैल्यू निकाल लेना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई इज इक्वल टू आर, उसी से सोल्व कर देते हैं। मेन फिगर बनाना है, फिगर आपको सिस्टमैटिक पता है, वैसे ही बनाते रहना। अब देखिए आई और आर का, तो ई ट्रायंगल ए ओ सी, देखिए इस ट्रायंगल ए ओ सी, इस ट्रायंगल। तो बताइए इस ट्रायंगल में ए ओ सी में अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू आई। देख लीजिए अंदर का दोनों का सम बाहर के इक्वल होता है, तो अल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू आई। चलिए आई का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया। अब आइए इन ट्रायंगल, अब आपको इन ट्रायंगल ए आई सी, ए आई सी, ए आई सी, देखिए ए आई सी, ई एंगल आपका आर है, सामने का एंगल इक्वल होता है, देख लीजिए ई लाइन और ई लाइन, तो ए आर हो गया। तो ए आई सी में तो आर प्लस फाइव इज इक्वल टू बीटा, देखिए आर प्लस फाइव इज इक्वल टू बीटा, अंदर का ये दोनों का सम बाहर के बराबर हो, तो आर प्लस फाइव इज इक्वल टू बीटा, तो आर इज इक्वल टू बीटा माइनस, देखिए आर का वैल्यू हो गया। अब उसके बाद बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आर, आई का वैल्यू दीजिए अल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू आर प्लस सॉरी आर इज इक्वल टू बीटा माइनस
बीटा माइनस, देखिए अल्फा का वैल्यू यहां से दे दिए, अल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू आर, और आर का वैल्यू दे दिए बीटा माइनस फाइव। अब देखिए फाइव को एक साथ लिखिए और ए बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए 2 5 बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 5, तो ई बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 5। अब यहां ये तो आपका ये सब आ गया आपका रिलेशन, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 5। अब इस बीटा अल्फा ये सब का वैल्यू दे दीजिए, क्या होगा बीटा अल्फा ये सब का वैल्यू, तो देखिए बीटा का वैल्यू, अब बीटा का वैल्यू वही थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर से, चूंकि हम लोग को ये लेक्चर रेट रहता है तो इसलिए आप जानते ही हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा सब जो भी आएगा सब थीटा में टेक आएगा। तो बीटा देखिए क्या हो जाएगा, ई आर है ई ए आई पी आई एक ही है, तो थीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू ए पी बाई पी, ए पी बाई पी, ए पी आर हो गया, आई रेडियस हो गया, पी आई लिखिए चाहे ए आई लिखिए, दोनों एक है, और नीचे फिगर बने। अब ए बीटा का वैल्यू हो गया, अब अल्फा का वैल्यू दीजिए अल्फा, तो ए पी बाई ओ पी, ये थोड़ा दिखता है और फिगर नीचे ट्राई कीजिएगा तो बन जाए ए पी बाई ओ पी टू, अब फाइव का वैल्यू देखिए, फाइव का वैल्यू ये फाइव है, अब इस फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा ए पी बाई पीस, ए पी बाई पीस, ए पी बाई पीस, ए पी बाई पीस। अब ए पी देखिए कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा 1 बाई पी आई माइनस 1 बाई ओ पी इज इक्वल टू 2 बाई पीस। अब बताइए सबका आपको क्या देना है, यू भी ये सब का वैल्यू देना है और उसके साथ साइन कन्वेंशन का यूज करना। तो चलिए देखते हैं इसमें 1 बाई पी आई, तो देखिए ए पी आई, तो देखिए पी आई, तो बताइए पी आई हमारा क्या है भी है। अब बताइए किधर पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव मानेंगे, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो इंसिडेंट रे ऐसे है, आपको बताएं कि सरफेस से दूर भगा के सोचिएगा, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और ए इधर निगेटिव, तो आपका ए भी जो है पी आई पॉजिटिव, तो पी आई को हम प्लस भी लिखें, और ओपी क्या है निगेटिव है, तो माइनस यू 2, अब पीसी क्या है आर प्लस, तो देखिए क्या आ गया 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई, मतलब यू भी और आर में रिलेशन एक ही रहा, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, देखिए रिलेशन एक ही आया, तो यू भी का आर का रिलेशन एक ही आएगा। अब फोकल पर में भी तो वही आएगा जो बीसी पर है, ऐसे हम लोग पुट कर देते हैं, पुट u इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड v इज इक्वल टू f, इन इक्वेशन इसको 1 कर लीजिए, इन इक्वेशन 1 बिगेट देखिए क्या होगा 1 बाई एफ प्लस 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 2 बाई आर, ये हो जाएगा 2 बाई आर। अब इसमें 1 बाई एफ, ये तो इंफिनिटी ए हो जाएगा 2 बाई आर, तो अब कितना बचेगा देखिए ए रिलेशन आ गया, वही आ गया जो उसमें आया था, तो हमारे पास r इज इक्वल टू 2f। अब उसी तरह मिरर फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, क्या आता है देख लीजिए, मिरर फॉर्मूला, देखिए मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला में आपका क्या होगा,
मिरर फॉर्मूला में पुट करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1/v/u इज इक्वल टू देखिए 2/r है, तो 2/r को क्या लिखेगा 1/f, तो 1/f, तो देखिए सेम है, जैसा उसमें था वैसा ही इसमें, तो इसलिए सेम रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड मिरर। आज के बाद से मिरर फॉर्मूला जब भी आए तो बस 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ये नहीं देखना है कि कॉन्वेक्स का है कि कॉनकेव का है, जहां भी स्फेरिकल सरफेस का बात आएगा तो यही हम लोग को क्या करना है, राइट कर देना है। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन का ये काम खत्म हो गया, और इस तरह से हम लोग बनाते हैं। यही कॉन्सेप्ट आगे भी हम लोग बरकरार रखें, इसी तरह इसका फिगर वगैरह सब बना करके हम लोग मतलब इसको बनाएंगे। तो ये आपका, अब आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन कैसे बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, मतलब एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे का बात। देखिए कॉन्वेक्स मिरर हैज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आ रहा है ना। ए कॉन्वेक्स मिरर हैज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो देखिए ये फिगर हो गया एक तरह से, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहां से आप लाइट को इंसिडेंट कराए तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर इधर सी इधर ही होगा, मतलब सी डिनोट कर दिया है, और ये आई इमेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया तो इमेज आई ऐसे बन गया। ये आपका दे दिया है, ये पोल हो गया, ये आपका दिए हुए। तो बताइए क्या क्या है आपका वैल्यू निकालना है, पोजीशन निकालना इमेज का, मतलब ही को आपको फाइंड करना है। यू का वैल्यू आपका दे दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लेस कितना 12 सेंटीमीटर। तो बताइए फिर साइन कन्वेंशन यूज करना है प्रॉब्लम बनाते समय। वो तो हम साइन कन्वेंशन, ये नहीं कि हम फॉर्मूला डिराइव करने में तो साइन कन्वेंशन यूज किए ही है तो फिर यहां नहीं करेंगे, नहीं यहां भी करना है। वो तो अपना वहां पर सिचुएशन से वो फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला का यूज करना है, अब प्रॉब्लम में साइन कन्वेंशन यूज करना है। जिसका निकालना है उसका साइन नहीं कुछ लिखना है, बस वही लिख देना है, क्योंकि उसके बारे में ही तो आपको पता करना है। उसके साइन से ही तो पता चलता है कि वो किस साइड में है, किधर है, कि रियल है, वर्चुअल है, कैसा है, क्या है, नहीं है। इसलिए उसका साइन कन्वेंशन नहीं लेना है। अब बाकी जो गिवन है उसका साइन कन्वेंशन यूज करना है प्रॉब्लम बनाते समय फिर से। तो जैसे देखिए यू क्या है, अब बताइए इसमें किधर पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव होगा। तो इंसिडेंट रे ऐसे है, तो ऐसे हम सोच लिए, तो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर हमारा निगेटिव। अब बताइए यू हमारा क्या है, निगेटिव है, तो कितना सेंटीमीटर है, तो -12 सेंटीमीटर है। और आर दिया हुआ है आपका आर, तो देखिए आर इज इक्वल टू, आर बोलिए पॉजिटिव हो जाएगा, कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो आर आपका इधर ही ना, इसकी गुलाई इधर है, तो इसका सेंटर इधर होगा, तो इसलिए ये 20 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब आप मिरर फॉर्मूला में पुट कीजिए 1/v + 1/u इज इक्वल टू 2/r। क्योंकि डायरेक्ट आर वाला कीजिए, ए वाला क्यों कीजिए। तो बोलिए बात आया कि नहीं सर। तो ये आपका 2/r हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व कीजिए, तो देखिए 1/v + 1/u तो -12 और 2/20। तो देखिए 1/v इज इक्वल टू, ई कट करके 10 हो जाएगा, तो 1/10 + 1/12 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ए 1/v इज इक्वल टू 120 और ए यहां हो गया 12 + 10, तो ये हो जाएगा 22/12, 11 और 60। तो ये आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू 60/11, उलट जाएगा। तो यही आपका इतना सेंटीमीटर आ गया आंसर। अब देखिए इससे बहुत सारे राज खुल रहे हैं,
भी हमारा कैसा आया, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब है किधर बन रहा है, इस साइड। तो जब इस साइड बने, मिरर के पीछे बने, तब कैसा होगा आपका इमेज, वर्चुअल। ऐसे भी हम आपको बताए हैं। देखिए ये ऐसे ये हो रहा है, इसको पीछे मिलाएंगे तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो डाइवर्ज रिफ्लेक्टेड रे कैसा रिप्रेजेंट करता है, ये आपका वर्चुअल इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए डाइवर्ज, तो इसलिए इससे भी पता चल रहा है, फिगर से भी, और इस रिजल्ट से भी पता चल रहा है। तो ये आपका कैसा है, ये आपका वर्चुअल। ये सब आप इसका नेचर भी वर्चुअल बता दिया। यही वैल्यू हो गया 60/11। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं। इसमें कुछ और भी है कि जैसे मिरर ऑब्जेक्ट को अगर हम इतना के स्पीड से भगाते हैं तो इमेज कितना के स्पीड से भागेगा, तो ये सब है। और अगले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग लेंस वगैरह सब बना लेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ये सब पढ़ेंगे और इसका भी और कुछ पार्ट पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।